फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, वरहमतुल्लाहि आप हज़रात वबरकातुहू। आप तो पाकिस्तान में पैदा हुए? मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। अच्छा, आप मैं पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान इटली में। अच्छा, शिवा बेटा इटली में पैदा हुई है। जी तो आप पाकिस्तान में कोई जो है ना कोई वज़ीर आज़म, कोई लीडर वगैरह को किसी को जानते हैं पाकिस्तान में? जी मैं इमरान खान को जानती हूँ। अच्छा, आप भी? सिर्फ इमरान खान, बाकी चोर लुटेरे हैं सब। शिफा बेटा क्या कहते हैं, आप तो इटली में पैदा हुई हैं, आपने किसी पाकिस्तानी लीडर को या किसी वज़ीर आज़म को किसी को जानते हैं? जी किसको? इमरान खान को। बस और लीडर सिर्फ इमरान खान? सरदारी नहीं, बाकी क्या गिदड़ है? जी नहीं बाकी तो बाकी बाकी उनको पाकिस्तान की नहीं अपनी फिक्र होती है। जब बीमारी आती है, जब पकड़ने वाले आने वाला होता है कोई पकड़ने के लिए, तब वो बीमार हो जाते हैं। जब इलेक्शन आता है फिर वापस आ जाते हैं। यानी कि बीमारी भी जो है ना वो इलेक्शन पे डिपेंड करती है। सीट आती हुई नजर आए तो बीमारी खत्म हो जाती है, सीट जाती हुई नजर आए तो बीमारी आ जाती है। इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में फिर बीमारी शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसका मतलब है आप जरा सिर्फ लीडर को जानते हैं, गिदड़ों को नहीं जानते हैं। हम सिर्फ बिटिया इमरान खान को जानते हैं, बाकी जो गधे को भी खड़ा कर दे उसको वोट देंगे। वो किसी वजह से खड़ा करेगा, अगर किसी को खड़ा करेगा उसमें कुछ क्वालिटी होगी तो इंशाल्लाह गधे सारे गधों के साथ गधे तो सारे भाग गए हैं। नहीं, वो गधे सारे गधों के साथ खड़े होंगे। इमरान खान साहब जो है ना खड़ा जो करेंगे वो इंशाल्लाह जो होगा जिसमें इंसानियत होगी उसको खड़ा करेंगे। वो सिर्फ उसके लिए नहीं होगा कि मतलब जान पहचान की वजह से, वो क्वालिटी देखेंगे कि इस बंदे में ये क्वालिटी है, ये डिलीवर करेगा आवाम को, तो उसको खड़ा करेंगे। बाकी तो बस उसने मेरी गली ठीक कर दिया, उन्हें उसको वोट देना, वो मेरी शादी में आ गया उसको वोट देना। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। वाहिद अभी लीडर कायदे आजम के बाद मिला इमरान खान जो मुल्क के बारे में सोचता है। बाकी तो सब अपने वो बादशाहत वाला निज़ाम चल रहा है। बाप के बाद बेटी आएगी, बेटे के बाप के बाद बेटा आएगा। मतलब वो जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं बूढ़े हो गए हैं, उनको भी शर्म नहीं आती कि आप क्यों नहीं आगे आ सकते, इनके बच्चे क्यों आएंगे आगे, जिनको उर्दू तक बोलनी नहीं आती। बस शर्म है कोई नहीं। वो जो उनके साथ खड़े हैं उन्होंने भी अपना पेट पालना है, वो पैसे के लिए सब इकट्ठे हुए पीछे हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। बिल्कुल इतने मतलब जो है ना वो। आप हज़रात कुछ कहना चाहते हैं? हम उसकी तरफ हैं जो मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए सोचता है, उसकी तरफ नहीं जो भाग जाता है। यानी सीधे अल्फाज में ये है कि जिसके जो है ना वो रहना सहना खाना पीना मरना जीना अपने मुल्क के साथ है, उस लीडर के साथ आप हैं। और जिसने अपने मुल्क को कारोबार और दुकान या फैक्ट्री बनाई हुई है उसके साथ आप, उस गिदड़ के साथ नहीं है। मतलब सीधे अल्फाजों में ये ऐसे ही। बाकी सब तो चोर है, बस इमरान खान ही ठीक है। इमरान खान ने लोगों में शऊर दिया है। पहले किसी को कुछ नहीं पता होता था, अभी उसने ए से लेके जेड तक हर चीज बता दिया। IMF क्या होता है, वो आपको कैसे पैसे देता है, सब कुछ बता दिया। पनाह गाह खोल दिए, वो बंद कर दिए। वो फिर सेहत कार्ड दे दिया, वो बंद कर दिया। यूरोप में हम रहते हैं, हमारे इलाज फ्री नहीं है। पाकिस्तान में आपको 12 लाख तक इलाज आपको फ्री मिलता था। उनको फिर भी कदर नहीं होती थी, क्योंकि अभी जब कोई एक लुटेरा होगा वो लुटेरे को ही चाहेगा कि लुटेरा ही आए, कोई और ईमानदार तो आए ना। वही चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में, बस अभी देखते हैं आगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन असल में निज़ाम ही सारा इतना जो है ना वो करप्ट हुआ पड़ा है सारा 75 सालों में। वो कहते हैं कि वो जो कुछ पटवारी हैं कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में 75 रुपए लीटर था पेट्रोल, उससे पहले उसको कितने में मिला था। भाई ये कहते हैं कि 150 पे इमरान खान लेके गया, 3 सालों में वो कोई 30-40 रुपए ऊपर ले गया। इनकी 16 महीनों में उन्होंने डबल कर दिया। उनको कोई नहीं पूछे हुए, जब लिफाफा सारे थे रिपोर्टर। इमरान खान के दौर में हर बंदे के मुंह में माइक पकड़ा देते कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और अब जब महंगाई 16 महीने महंगाई, ये सारे मार गए थे। असल इनको अवाम की नहीं पड़ी थी, इनको बस सिर्फ उनकी पड़ी थी कि बस इमरान खान को जैसे करके उतारना। कोरोना में पूरी दुनिया तबाह होगी। इमरान खान ने ऐसा कोरोना में संभाला, पूरी दुनिया ने तारीफ की कि इतना अच्छे तरीके से इसने संभाला था। और प्लस वो जब 12-12 हज़ार रुपए दे रहा था, वो ये नहीं कह रहा था कि 12,000 रुपए हुकूमत दे रही है आपको, वो कह रहा था ये आपका पैसा आपको वापस दे रहे हैं। जब 16 महीने इनकी हुकूमत आई, 2,000 रुपए हुकूमत नहीं, मतलब हम अपने जेबों से दे रहे हैं।
मतलब इनकी जेबों से कितने दे रही है, तो सारा उनका हुकूमत अवाम का पैसा उधर से ही तो आ रहा था सारा। और 16 महीने में जितने ये क्या कहते हैं वजीरों ने दौरे किए हैं, जितने दौरे किए हैं, जहाज कभी इधर ले गए कभी इधर, पता नहीं ऐसे समझते थे कि अपना मोटरसाइकिल है, ये क्या चीज़ है। इमरान खान ने जितने भी दौरे किए हैं कम से कम पैसा खर्च किया है, और जिधर उसको फायदा होता था सिर्फ उधर जाता था वो। उधर इंग्लैंड से उसको इतना क्या कहते हैं उसको इनविटेशन आए कि इधर आ जाओ क्या कहते हैं मिलने, वो कहता उधर मैं आऊँगा, मेरी आवाम के लिए क्या फायदा, कोई फायदा था नहीं। बच्चे उधर थे फिर भी नहीं गया, क्योंकि आवाम का सोच रहा था, बच्चों का भी नहीं सोच रहा था कि पैसे लगेंगे अगर उधर मैं गया। अमेरिका गया, एक दफा अमेरिका गया, वो भी प्राइवेट क्या कहते हैं जेट वगैरह इसमें नहीं गया, और सब लोग जितने भी गए उन्होंने अपने पैसे पे किए। ये नहीं कि हुकूमत के पैसों से सारे गए हैं, सब ने अपने अपने पैसे दिए तब गए हैं। और लिफाफा रिपोर्टर ये किसी को नहीं लेके गया, और गया भी नॉर्मल क्या कहते हैं त्यारे में है, कोई बिजनेस क्लास कुछ नहीं, इसलिए उसमें अब पाकिस्तानी त्यारा नहीं लेके गया, ताकि क्या कहते हैं अवाम पहले गरीब है तो ये पैसे किसी और चीज में आ जाएंगे। अपना टब्बर भी नहीं लेके गया साथ, वही ना, बाकी तो सारा अपना टब्बर जिधर जाना है अपने क्या कहता है वो नौकरों को भी ले जाते थे। अभी ऐसे लिफाफों को लेके गए हैं कि जो पैसे सिर्फ गरीब के कहते हैं या बेवा औरतों को हज करने वाले थे, उन पैसों पे लिफाफा रिपोर्टर को लेके गए। वो खुद मान रहे हैं कि हाँ हम तो गए हैं, और फख्र से भी बोल रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती कि आपके पास तो पैसे होंगे हज करने के लिए, गरीबों के लिए तो गरीबों के पास तो पैसे नहीं है हज करने के लिए, वो तो उनके पैसे हैं। लेकिन बस पैसे आ रहे हैं, बस पैसों का ही सोच रहे हैं। बाकी इसका मतलब है कि बाकी पाकिस्तान को जो लूट रहे थे या अपना उसका पैसा लुटा रहे थे, तो बाप का माल समझ के लुटा बिल्कुल। अभी हम अगर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं इसीलिए नहीं सपोर्ट करते कि वो खान है या कुछ है, अगर वो काम नहीं करेगा उसको उससे बदतर निकालेंगे। ये पीटीआई, ये नून लीग वाले पटवारी हो गए, ये जरदारी वाले हो गए, पीपल पार्टी वाले, ये तो कहते हैं चोर है तो क्या हुआ, इमरान खान चोरों को उससे बदतर निकालेंगे। अभी तोशा खाना कर रहे हैं। तोशा खाना पहले जब कोई चीज तोशा खाना से कोई खरीदता था 20% पैसे दे के खरीदता था, इमरान खान ने आके 50% किया, पैसे दिए फिर लेके गया। वो तो कानून में भी है कि घड़ी आप ले सकते हो पैसे दे के। इन्होंने तो अपनी गाड़ियां वो चीजें ली हैं जो मतलब हुकूमत में ले ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। गाड़ी को छोड़ के घड़ी के पीछे पड़ गए, जिसने पैसे पे भी किए, जिसने पैसे ज्यादा पे किए। अभी ये जो गाड़ी लेके गए हैं ये नवाज शरीफ और ये जरदारी लोग 9-10 लाख रुपए दे के गाड़ियां लेके गए हैं, करोड़ों की गाड़ियां। वो माई ने भी गाड़ी ली है, सब ने गाड़ियां ली हैं, ये रोलेक्स घड़ियां ली हैं। किसी ने क्या कहते हैं वो जितना क्या कहते हैं पे करना उतना भी नहीं पे किया। अभी ये पिछले दिन कहते हैं जब मरियम नवाज ने अपने पेपर जमा करवाए, उसमें कहते हैं 53,000 में 18 दिन वो स्विट्जरलैंड में रही है। 53,000 में तो खाली टिकट ही नहीं आती जहाज। नहीं 53,000 में सिर्फ स्वाद का चक्कर लगा के दिखा दें, वही तो 18 दिन स्वाद में रह के दिखा दें तो फिर मानते हैं। यानी कि ये मैं अगले दिन हिसाब लगा रहा था, मैंने कहा यार ये तो कोई लगभग कोई 200 यूरो, ये नहीं इससे भी कम बनते हैं, 200 यूरो $170 बनते हैं, $170 160 यूरो तकरीबन 160-70 यूरो बनते हैं। 160-70 यूरो में 18 दिन और भी स्विट्जरलैंड का 600-700 पाउंड, $600-700 में तो टिकट आती है पाकिस्तान या स्विट्जरलैंड की हद। और कोई एक बॉर्डर होता होगा झूठ का भी। इन्होंने तो वो किसी ने कहा ना कि भाई जहाज उड़ा रहे हैं, उसने कहा थोड़ा पानी भी डाल लो यार। हाँ। तो बगैर पेट्रोल के उड़ा पानी, तो कम से कम पानी तो डाल लो। इनका तो वो हाल है। बस सब लुटेरे हैं, बस दुआएं कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप हजरात